हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा हुई थी 24/04/2022 को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सूर्योदय सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटकापन निम्न परिघटना के कारण जो है सो है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो शामिल हुआ है वो है बुल्गारिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो टिहरी बांध जो है सो ये जो है सो भागीरथी और बिलांगना नदी के जो है सो संगम पर नदी अति है। ठीक है, स्थित है। ठीक, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो है सो टिहरी बांध जो है सो ये लाभप्रद राज्य जो है सो उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये इसका जो है सो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिहरी बांध हो गया। टिहरी बांध से ये जो है सो जल विद्युत परियोजना जो है सो संगम पर स्थित है, ये उत्तराखंड में है। और अब आइए, विष्णुप्रयाग जो है सो अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पे है। कर्णप्रयाग जो है सो अलकनंदा और पिंडार के संगम पे है। रुद्रप्रयाग जो है सो अलकनंदा और मंदाकिनी जो है सो और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है देवप्रयाग, ये बहुत बार पूछे हुए, तो ये जैसे ध्यान रखना। किसी अचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है सो क्या होती है? तो सेमीकंडक्टर में जो है सो ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता जो है सो घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का है, इसको देख लीजिएगा। ये इसके बाद फिर 8 नंबर जो है ये क्वेश्चन है। ये पूछे हुए कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय, ठीक है, 1799 समय टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है सो किसे बनाया गया? तो ये मैसूर का राजा जो है सो कृष्ण थर्ड को बनाया गया, कृष्णराज थर्ड को। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। तो ये जो है सो इसका आंसर सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है सो निर्धारित किया जाता है? तो ये जो है सो ये निर्धारित की जाती है चौथी अनुसूची से। ठीक है, चौथी अनुसूची जो है सो ये बताती है कि विभिन्न राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन जो है सो दिया गया है। ठीक है, पहली जो है सो पहली अनुसूची जो भारतीय संघ के घटक जो है सो और संघात्मक क्षेत्रों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची जो है सो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रक से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है सो दल बदल पर है। ठीक, तो याद रखिएगा। उसके बाद फिर जालियांवाला बाग का घटनाक्रम किस वर्ष में घटित हुआ है? तो ये 1919 में जो है सो घटित हुआ है। 13 अप्रैल 1919 में जो है सो बैसाखी के दिन जो है सो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सो हुआ था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश जो है सो स्वतंत्र राष्ट्र 1971 ईस्वी में जो है सो बना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और 16 दिसंबर 1971 में जो है सो बांग्लादेश को जो है सो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, लेकिन इनमें से किसमें चांदी नहीं है? ठीक है, तो ये जो है सो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर में होता है ZnCuNi, सो इसका मिश्रण है, तो Zn। जिंक, कॉपर और निकेल का जो है सो मिश्रण है। ठीक है, बाकी जो है सो लूनर कास्टिक, मानिक सिल्वर और हॉर्न सिल्वर में जो है सो चांदी है। इनमें से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से संबंधित जो है सो वो है एमाइलेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ठीक, निम्नलिखित में से ये जो है सो एमाइलेज मंड को जो है सो माल्टोज में जो है सो कन्वर्ट कर देता है। तो ये एमाइलेज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये जो है सो क्वेश्चन जो है सो इसका है मैथ का है। उसके बाद फिर ये भी मैथ का है। उसके बाद फिर हमारे देश में निर्मित कौन सी धान की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली जो किस्म है वो है जया। ठीक है, तो जया जो है सो धान की उच्च उत्पादन वाली किस्म है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
स्थित है, तो इंटीग्रल कोच 35 जो सो पेरम्बदूर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा पेरम्बदूर हो जाएगा। पेरम्बूर, ठीक है, पेरम्बूर इसका जो है सो पेरम्बदूर नहीं पेरम्बूर। पेरम्बूर जो है सो तमिलनाडु में जो है सो तमिलनाडु के पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है सो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है सो ये है अवस्थित, और इसका उद्घाटन जो है सो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 में किया था। इसके बाद निम्नलिखित क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है, तो ये जो सो मुख्यमंत्री के कार्य नहीं किया तो वो चंद्रशेखर थे। उन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो सो कार्य नहीं किया, बाकी सारे लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में जो सो कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हुए, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो ये जो है सो रोगाणुरोधक के रूप में जो है सो कार्य करता है। तो क्लोरोजाइनिनॉल और टार्पिनॉल जो है सो रोगाणुरोधक के रूप में जो है सो कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को जो है सो मारते हैं। एंटीमाइक्रोबियल दवाओं में जो है सो इनको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दूध से दही को परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जो है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है निकल में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, तो ये जो है सो सुनहरा धान जो है सो रूपांतरित है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो सो कहलाते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित जो है सो जीव। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म हो। रीजनिंग है अगला, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया था, तो ये जो है सो मंदक के रूप में किया था। ठीक है, D2O और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और ये जो है सो इसको मंदक के रूप में यूज करते हैं। और कैडमियम रॉड, बोरोन का रॉड जो है सो इसको जो है सो उन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में जो है सो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के लिए सो कैडमियम का रॉड का जो है सो यूज किया जाता है, बोरोन का रॉड भी जो सो यूज किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है सो मुंबई CST है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया होता है, तो ये जो है एनीमिया इसका आंसर हो जाए। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य में नहीं गुजरती है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है सो 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो है सो भारत से होकर जो है सो गुजरती नहीं है, तो ध्यान रखना है भारत से। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, उगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो मालदीव से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, किरिबाती से गुजरती है, भारत से होकर नहीं गुजरती। भाखड़ा नंगलबाद किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नंगलबाद जो है सतलज नदी पर बना है, तो ये आंसर कर दीजिएगा सतलज नदी। ठीक है, और इसे जो लाभान्वित राज्य है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है, जल विद्युत और सिंचाई के उद्देश्य से ये जो है और ये संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। जो जोग गल जलप्रपात जो है स्थित है, तो जोग गल सुपा जो जलप्रपात है शरावती नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो शरावती नदी पर। उसके बाद जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो ये जो है मुनीस अल अरवा। ठीक है, मुनीस अल अरवा जो है ये जो है जीवनी मुनीस अल अरवा जो है जीवनी है। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, तो ये जो है फरवरी 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया था, फरवरी 1922 में जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ये जो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है
HF का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड का जो है सो उपयोग किया जाता है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। तो ये 24वां जो है सो संविधान संशोधन जो है सो, इसमें जो है सो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, 5 जनवरी 1971 को जो है सो ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, 24वां संशोधन जो है सो मौलिक अधिकारों का संशोधन करने के लिए संसद को शक्ति जो है सो में वृद्धि की गई थी। ठीक है, उसके बाद संसद संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधन जो है सो कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 जो है सो संविधान संशोधन से रिलेटेड है, और उसमें कहा गया है कि संविधान की मूल संरचना को जो है सो बिना बदले संशोधन किया जा सकता है। 24वां संशोधन जो है सो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति और इस 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सो ये है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थित है, तो यह अमरकंटक जो है सो ये है, अमरकंटक के पहाड़ी जो है सो मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश के मकाल मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में सो मिल जाती है। सोन नदी जो है सो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो है सो बिहार में बहती है। जो सो मैथ है, मैथ को याद देख लीजिएगा। पूगा घाटी स्थित है, तो पूगा घाटी जो है सो लद्दाख में स्थित है, तो ये जो लद्दाख है इसका आंसर हो जाए। इसके बाद कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ठीक है, तो ये जो है सो मगध जो है सो छठी और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य जो है सो सबसे शक्तिशाली महाजनपद। बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, तो अमला जो है सो जमींदार का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। तो देख लीजिए, कंपनी राज, ये ग्रामीण में शक्ति के धारक शक्ति रैयत कैसे है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं वो लिए गए हैं, ये किससे? एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये है अमला कह रहा है, आंसर क्वेश्चन पूछे हुए, अमला जमींदार का अधिकारी जो है सो उसको अमला कहा जाता था। ठीक है, ये हुआ है कि बंगाल में लगान वसूली के साथ साथ जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता है, गांवों से कर वसूली करता था। ठीक है, तो अमला जो है सो कर वसूली में का काम जो है सो करता था। मुर्रा जो है सो मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा जो है सो भैंस की नस्ल है। ठीक है, 1946 में भारत के कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये जो है सो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, तो ये जो है आंसर इसका 3 है। कैबिनेट में 3 सदस्य थे। ठीक है, और संविधान सभा का गठन जो है सो कैबिनेट मिशन की संस्तुति को तो भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसमें 3 क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये भी अलेक्जेंडर। इसमें जो है सो सचिव जो थे वो लॉरेंस थे। ठीक है, तो लॉरेंस सचिव थे, क्रिप्स और अलेक्जेंडर जो है सो और सदस्य। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, तो ये जो है सो जरीबा, ये नहीं। क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा नहीं है। बाकी पोलज, बंजर और परौती, ये जो है सो उस टाइम में था। अकबर की भूमि का वर्गीकरण जो है सो 4 भागों में किया गया था। 4 भाग थे। इसमें जो पोलज था, जहाँ पे हर वर्ष खेती होती हो। परती, जो भूमि पर बुआई न कर के उसे फिर से उर्वरा प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता है, वो परती कहलाता। चाचर, जो 3 या 4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता है। बंजर, 4-5 वर्षों तक, अधिक समय तक उसमें। चाचर हो गया, बंजर हो गया, परती हो गया, पोलज हर वर्ष खेती होती थी, उसको पोलज। तो याद रखना है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो ये जो है सो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ जो है 24वें तीर्थंकर महावीर थे, ये 24वें थे। ठीक है, और नेमिनाथ जो थे सो 21वें थे। ठीक है, और ऋषभ देव जो सो प्रथम थे। ये प्रथम तीर्थंकर, ये फर्स्ट फर्स्ट ये हो गया।
ये किस 21 थे, और ये ये 24वें थे, ठीक है, 24 थे महावीर। 23वें जो है सो पार्श्वनाथ। सड़क सीमा संगठन बीआरओ का स्थापना की गई थी, तो बीआरओ की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई। 7 मई 2019 को जो है सो अपना 59वां स्थापना दिवस जो है सो मनाया। ठीक, तो ये जो है सो अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर की पहाड़ी जो है सो गुजरात में है। ठीक है, ये जो है सो गुजरात में। अंकलेश्वर जो है सो गुजरात में। अंकलेश्वर जो है सो भारत के गुजरात राज्य में भरूच जिले में स्थित एक नगर है। अंकलेश्वर शहर का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्रों में है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो है सो ये अंकलेश्वर जो है सो प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो 21वें तीर्थ करते हैं, जिन्हें भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की 150 मीटर विशाल भूरी रंग की मूर्ति है। अब क्वेश्चन पूछे हुए, अवध राज का अंतिम शासक था, तो अवध राज का अंतिम शासक जो था वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो वाजिद अली शाह जो है सो अवध राज का। ठीक है, भी वेग के गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा डेल्टा है, तो यदि वेग की प्रारंभिक ऊर्जा को 1/3 घटा दिया तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो A/9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिलेशन जो है सो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, तो ये रिलेशन से ये K/9 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये जो है सो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है सो 56 से 61 में जो है सो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिसमें इसको पीसी माहौल मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो है सो इसमें भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर जो है सो ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से जो हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन आकर्षित उत्सर्जित करती है? तो ये जो है सो जिंक। जिंक जो है सो केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। हो जाएगा आंसर जिंक। ठीक है, जिंक केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से जो है सो इलेक्ट्रॉन, ये तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है सो याद रखिएगा, परावैंगनिक किरण जो है सो जब पड़ेगा तभी जो है सो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है सो उत्सर्जित करेगा। ये जो सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया पर लिए गए अन्वेषण से है। ठीक है, तो ये जो है सो इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। ये देखिए, प्रकाश संवेदी पट्टिका ये है, ये इस पे पड़ता है सन का रेडिएशन। ठीक है, परावैंगनिक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सो निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ये जो सो एनोड के पास जो है सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, तो ये सर्किट जो है सो पूरा होता है, और सर्किट पूरा होने के बाद जो है सो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इसमें देखते हैं, यानी कि इसमें यहाँ पे मीटर लगा होता है जो जो करंट को मापता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये जो है सो जिंक का जो है सो पट्टी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यह संयुक्त अवस्था में और अवस्था में पाया जाता है। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन अवस्था के रूप में जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिंक का जो है सो उपयोग करते हैं। उसके बाद 52 नंबर जो है सो ये है, ये आपसे ऐसी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जो है सो मैथ का क्वेश्चन है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व ये जो है सो असम में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, असम में अवस्थित है नामेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये असम में अवस्थित है नामेरी टाइगर रिजर्व।
उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 1 3 2। ठीक है, रोग, उसके बाद फिर रोग के बाद अस्पताल, अस्पताल के बाद जो है सो 3, भर्ती, उपचार, निदान। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सो वो है बुलर झील। ठीक है, याद रखिएगा, बुलर झील जो है सो ये जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। डल झील जो है सो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नैनीताल झील जो है सो उत्तराखंड में है, भीमताल झील जो है उत्तराखंड में। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के कम से कम कितने सीटों का होना चाहिए, तो 1/10 जो है सो सीट चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सो 1/10 होगी। उसके बाद एक आर्द्र खील नीति शोभा कि एक कोमल तने वाले पादप अपने तने के आधार से एक तेज प्लेट से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तना एक कटे स्थान से विलयन के बिंदु से रिसकर निकलने लगते हैं। इस कारण होता है, तो ये मूल दाब जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था। ये दीवाने अर्ज जो था सो सैन्य विभाग। आर्चरी वाला विभाग याद रखिएगा, आर्चरी जो है सो सैन्य विभाग। मुस्तक राज राजस्व विभाग थे। बिजारा जो सो वित्त विभाग। इंसा जो सो पत्रकार और सातल जो सो विदेश। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये जो सो लक्षद्वीप में जो है वो स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो ये जो है सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है सो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यह प्रक्रिया जिसमें आर्किड अतिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो ये जो है सो सहभोजिता हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम के जाने जाते थे, तो ये जो है सो निषाद के नाम से जो है सो निषाद जो है सो ये नाम से जाने जाते थे। इसका निम्नलिखित में से किसने डेप्सा पास स्थित था? डेप्सा पास जो है सो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो डेप्सा पास जो है सो हिमाचल प्रदेश जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति झीलों के बीच में हिमाचल के व्यवस्थित है। इसमें किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है, तो ये जो है सो किसका जो है सो वो है पार्थेनियम। पार्थेनियम का परागकण जो सो एलर्जी कारक होते हैं। ये जो सो परागकण जो है सो छूने पर हमारे उंगली में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण मिलते हैं, और अ, ये जो सो परागकण जो सो एलर्जी के रूप में जो है सो ये। ठीक है, तो पार्थेनियम जो सो इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, ये जो चालनी नाली का जाइलम का भाग नहीं है। ठीक, जिसमें कौन सा क्षेत्र भारत को जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्रैपोलेक्ट कैपोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो ये जो है सो नाइलॉन सिक्स के निर्माण के लिए जो है सो क्रैपोलेक्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो टेबल टेनिस से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, तो ये जो है सो 1950 से 1952 के बीच में हुआ था। इसमें किस लेंस का उपयोग करके आँख मानव आँख का मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है, तो ये जो अवतल लेंस जो है सो मायोपिया के करने के लिए है। ठीक है, ये जो है सो रीजनिंग है। कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल के प्राप्त नहीं हुई है, तो ये जो है सो सूती वस्तु जो है सो नहीं प्राप्त हुई। निम्न से उनमें कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो ये जो है सो कारमेट जो है सो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ठीक है, के बाद किस वर्ष में केंद्रीय सरकार ने रेलवे प्रोजेक्ट को आम बजट के साथ मिला दिया, तो ये जो है सो 2017 में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2017। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर में समीप इस उपनगर की स्थापना की, तो ये जो है सो नाग नागलापुरम की स्थापना की। एक गैस सीएओ के साथ क्रिया करती है, परंतु CaNaSCO3 के साथ नहीं। वह गैस है, तो वो गैस जो है सो क्लोरीन है। ठीक है, ये रीजनिंग है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये भी रीजनिंग है, देख लीजिएगा। भारत में नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो ये जो है सो उच्चतम आयोग के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
विश्व की, अच्छा इसके पहले सेरिकल्चर जो है सो रेशम से संबंधित है। विश्व कौन सा विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो ये जो है सो आर्किकोनिया, आर्किकोनिया, ठीक है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये जो सो ईरान सदस्य नहीं है। सार्क का जो सो भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान सहित 8 सदस्य जो सो देश है। इस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए हैं, तो ये जो सो शाहजहां, ठीक है, शाहजहां में जो सो ये व्यवस्था लगी। और धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है सो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये जो है सो मैथ है। अचुंबकीय पदार्थ जो है सो कौन है, तो ये जो है सो चुंबक को छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं, तो वो अनुचुंबकीय चुंबकत्व है, ठीक है। छीन बल के द्वारा जब आकर्षित होता है तो अनुचुंबकत्व बल होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थित है, तो ये जो है सो संकिसा, ठीक है, संकिसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो ये जो है सो रसेल कार्सन है, ठीक है। तिलैया बांध किस नदी पर है, तो ये जो सो बराकर नदी पर है, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो जो है सो 113 जो है सो चार्टर एक्ट में जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कोडरमा के खनन के लिए किसके खनन के लिए जाना जाता है, तो ये जो है सो हावड़ा के खनन के लिए जो है सो कोडरमा जाना जाता है। और ये संवैधानिक संशोधन है और ये इससे रिलेटेड जो है सो प्रावधान है, तो ये जो है सो इसका आंसर है कि ए का जो है सो 3 हो जाएगा। 101 जो है सो वस्तु और सेवा कर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी का जो है सो 102 का जो है सो पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। और 103 का जो होगा आर्थिक रूप से जो है सो कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। और 104 जो लोकसभा में आंग समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त करना, जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है, ठीक है। तुमने कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो ये जो नहीं पूछा है, तो ये बाकी सब सही है। एक लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है, सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये भी सही है। और इसका वोल्टा आसानी से बढ़ाई जा सकती है, तो ये सही है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, तो ये जो है सो डीजी तेंदुलकर जो है सो जीवनी के लेखक है। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो ये काली मिट्टी को जो है सो रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कपास मिट्टी भी काली कपास मिट्टी होती है। तो यहाँ पे समाप्त होता है आज का ये प्रीवियस दरोगा का प्रीवियस ईयर का सीरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए